Next example, find the coordinate of the circumcenter of the triangle whose vertices are a into bracket minus 2 comma 3, b into bracket 6 comma minus 1 and c into bracket 4 comma 3. आपको बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द circumcenter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीन बाय सर्कमसेंटर. तो सर्कमसेंटर क्या होता है बच्चों? इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल and these three perpendicular bisector passing through the one point, that point is called as the circumcenter and we have to find out the coordinate of the circumcenter. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. तो बच्चों a इंटू ब्रैकेट माइनस 2 कामा 3, b इंटू ब्रैकेट 6 कामा माइनस 1 एंड c इंटू ब्रैकेट 4 कामा 3 are the coordinate of these vertices of the triangle ABC. ट्रायंगल ABC के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट ये तीनों हैं और यहाँ पे F सर्कमसेंटर है. ये सर्कमसेंटर कब आएगा बच्चों? If FD is the perpendicular bisector of BC, FE is the perpendicular bisector of AC and these two segments intersect to each other at point F and this point F is called as the circumcenter and we have to find out the coordinate of point F from this figure. तो बच्चों FD is the perpendicular bisector of BC. परपेंडिकुलर मतलब FD और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और बाइसेक्टर मीन्स दिस FD पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ BC. मतलब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब FD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड FD इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ BC. मतलब D ये BC का मिड पॉइंट है. मतलब वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D बाय मिड पॉइंट फार्मूला. तो क्या है बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 मतलब 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 है. 6 प्लस 4 10 बाय 2 मतलब 5 minus 1 plus 3 2 by 2 is equal to 1. Similarly E is the midpoint of AC. Then यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. तो E इंटू ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 थोड़ा स्टॉप. माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 बाई 2 मतलब 1. 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3. मतलब क्या आ गया बच्चों? D और E के मिड पॉइंट आ गए. कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ D एंड E. नाउ स्लोप ऑफ BC का स्लोप आप निकाल सकते हैं. यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ BC. B के कोऑर्डिनेट 6 कॉमा माइनस 1, C के कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 3. देन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y2 मतलब माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4. मतलब आएगा बच्चों माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू माइनस 2. दिस इज द स्लोप ऑफ BC. तो BC से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? FD का स्लोप निकाल सकते हैं. क्यों? Because FD and BC are perpendicular to each other, therefore slope of FD is equal to BC का स्लोप अगर माइनस 2 है तो FD का स्लोप आएगा बच्चों 1/2. मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको. If two segments are perpendicular to each other, then their product of their slope is equal to -1. वो फार्मूले से अगर BC का स्लोप -2 है तो FD का स्लोप आएगा बच्चों 1/2. तो बच्चों FD is passing through the point 5, 1 and having slope 1/2. Then use slope point form to find the equation of FD.
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1 y1 की जगह पे 5,1 x1 y1 y माइनस y1 मतलब 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 बोले तो 5 टू डिवाइड इधर मल्टीप्लाई 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5। तो मैं लेफ्ट साइड 0 करता हूँ, x इधर प्लस 2y इधर माइनस 2y मतलब x माइनस 2y, ये माइनस 5 इधर माइनस 2 इधर प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 मतलब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एफ डी का इक्वेशन मिल गया। सिंस both the point A and C have the same y coordinate that is 3, मतलब ये और C का दोनों का भी y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये जो पॉइंट दोनों है A और C के दोनों का भी y कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, y कोऑर्डिनेट इज 3, द गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 3, मतलब ये जो A और C का y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये और C दोनों भी पॉइंट कौन से ग्राफ पे है, y इज इक्वल टू 3 ये ग्राफ पे है दोनों भी पॉइंट। मतलब सिंस इक्वेशन ऑफ एफ ई passes through the point E into bracket 1,3, this is the midpoint E, and therefore equation of f is x is equal to 1। क्यों बच्चों समझो, ये दोनों भी पॉइंट कौन से A और C, ये दोनों भी पॉइंट कौन से ग्राफ पे, y इज इक्वल टू 3 ग्राफ पे है, y इज इक्वल टू 3 ये ग्राफ पे A और C दोनों भी पॉइंट है, और ये कहाँ पे है, एफ ई पासेस थ्रू द पॉइंट 1,3, और ये जो एफ ई है जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, ये कौन से पॉइंट में से जा रही है, 1,3 ये पॉइंट में से जा रही है। इसका मतलब बच्चों देखो, ए और सी का y कोऑर्डिनेट सेम है, और एफ ई किसको, ए सी को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एफ ई का जो इक्वेशन आएगा, दिस लाइन अगर ए सी y इज इक्वल टू 3, इसका इक्वेशन ये है, मतलब x एक्सिस को पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर है कौन से एक्सिस को पैरेलल होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी। तो y एक्सिस को पैरेलल मतलब उसका इक्वेशन आएगा बच्चों x इज इक्वल टू, अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो कौन से पॉइंट में से जाएगी वो, y एक्सिस को पैरेलल है मतलब x कोऑर्डिनेट में से जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों, 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए पी इज x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू इसको सेकंड नाम देंगे, ये वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे। तो 1 माइनस 2y, x की जगह पे 1 लिखा, माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y एज इट इज, 1 माइनस 3 माइनस 2 इधर माइनस 2 राइट साइड में प्लस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1। दैन देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्कल सेंटर x, y, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। शो दैट द लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 5, 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आर द कॉन्करेंट, देन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पहले तो हम देखेंगे बच्चों व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स मीन्स द 3 or more lines which are passing through the one point, then the lines are the concurrent, and the point in which the line passes, that point is called as the point of concurrence। बहुत easy है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है किसके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के। तो पहले तो शो दैट करना है बच्चों, ये तीनों भी लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दिस टू इक्वेशन, सॉल्व दिस टू इक्वेशन with the help of simultaneous equation। ये दो इक्वेशन हम simultaneous इक्वेशन से सॉल्व करेंगे and find the value of x and y। तो देखो बच्चों, तो हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को थ्रू 2 से मल्टीप्लाई किया,
तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा -x + 5 = 0, मतलब x = 5 मिलेगा। ये वैल्यू x = 5 हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। वी गेट द वैल्यू ऑफ y, यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। कैसे मिल गई ये दोनों वैल्यूज? ये फर्स्ट दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिल गई, x और y की वैल्यू। अब ये x और y की वैल्यू क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। थर्ड इक्वेशन में रखने के बाद LHS में रखने के बाद आपको अगर RHS मिलती है, देन दैट पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन थर्ड ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों की तीनों भी पॉइंट, तीनों भी लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है। मतलब यहाँ पे ये 0 आ गया, ये x = 5 और y = 5 रखने के बाद 0 आ गया। इसका मतलब ये भी थर्ड लाइन भी कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। मतलब 3 पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू द वन पॉइंट and therefore lines are concurrent, and point of concurrency is the value of x and y is 5, 5. बहुत ही सिंपल। Find the equation of the line whose x intercept is 3 which is perpendicular to the line 3x minus y plus 23 is equal to 0। बच्चों जो लाइन दी है हमको, ये लाइन 3x minus y plus 23 is equal to 0 is 3, हाँ जो गिवन लाइन है बच्चों 3x minus y plus 23 is equal to 0, तो ये लाइन का स्लोप क्या आएगा बच्चों? -a/b। -a/b मतलब -3/-1 मतलब 3 स्लोप आ गया। बट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन। ये गिवन लाइन है, ये लाइन कैसी है? रिक्वायर्ड लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -1/3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 3, मतलब रिक्वायर्ड लाइन जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया है, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, मतलब कौन से पॉइंट में से जा रही है लाइन? 3,0 से जा रही है, मतलब उसका जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप भी मालूम हो गया और पॉइंट भी मालूम हो गया। देन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1, x1 y1 is 3,0 and slope is -1/3. Put that value in this equation, 3 divide इधर multiply x minus 3 माइनस एक्स -1 से मल्टीप्लाई किया -x + 3। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? राइट साइड 0 करेंगे, इधर -x इधर +x + 3y + 3 इधर -3 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स 9x + 6y - 7 is equal to 0 and 3x + 2y + 6 is equal to 0. The equation of parallel lines are 9x + 6y - 7 is equal to 0 and 3x + 2y + 6 is equal to 0. हम क्या करेंगे बच्चों? ये इक्वेशन को दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 3 = 9, 3 2 = 6 -7/3 is equal to 0 and this सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखेंगे। ये दोनों इक्वेशन में x का कोइफिशिएंट और y का कोइफिशिएंट सेम है, इसका मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और आपको इनका डिस्टेंस निकालना है, ये दो लाइन का। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, c1 - c2 अपॉन √a² + b²। तो c1 क्या है, ये क्या है, b क्या है और c2 क्या है हम देखेंगे बच्चों। ये बोले तो कोइफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन में का, p बोले तो कोइफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशन में का, c1 बोले तो कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन की और c2 बोले तो कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन की। पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, c1 - c2 अपॉन √a² + b², c1 is equal to -7/3, c2 is equal to -6 अपॉन √a² बोले तो 3² + 2², मतलब ये 3 6 = 18 - 7 मतलब -25 डिवाइडेड बाई 3
और ये 3 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर है, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू √13। ये मॉड में है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन बिकम 25/3 √13 यूनिट। बहुत ही सिंपल बच्चों।